अस्सलाम वालेकुम। फॉर्टीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ अचारी कटलेट्स की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार एक डिफरेंट स्टाइल में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थफुल रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल होने वाला है, चिकन का इस्तेमाल होने वाला है। तो इस रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ले लिए हैं मैंने कुछ स्पाइसेस, ठीक है, जिससे हम तैयार करेंगे अचारी मसाला। बहुत ही आसान तरीके से घर पे हमने रेडी करना है। ये लिए मैंने 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पर मैंने मेथी दाना, ठीक है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है यहाँ पर कलवंजी दाना, और फिर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून राई दाना, और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने यहाँ पर काला ज़ीरा, ठीक है। ये साबुत मसाले हैं, इनको हमने ग्राइंड करना है अभी। और ये ले लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये मसाले लिए हैं मैंने, ठीक है। इनको हमने मिक्सर में डाल के अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अचारी मसाला रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सौंफ भी ऐड की है, जो कि मैं दिखाना आपको स्किप कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर सौंफ भी इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। और ये ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, ठीक है। और जो मसाला भी लिया था हमने साबुत, ठीक है, खड़ा मसाला जो हमने जितना भी लिया था उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अच्छा सा उसको मैंने पाउडर फॉर्म में ला चुकी हूँ और उसी बॉल में मैंने इसको शामिल कर दिया, जिसमें मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च। और इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। आप यकीन जानिए, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम बेस्ट हमारे पास अचारी मसाला तैयार हो चुका है। आप इसको चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अचारी गोश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आप अचारी फ्लेवर में बनाना चाहते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट हमारे पास ये अचारी मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो कुछ वेजिटेबल्स थी, एक बाउल में मैं शामिल करूँगी उसको। और वेजिटेबल्स में मैंने ली है गाजर, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकश किया है, बंद गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन उनको बारीक बारीक आपने कट करना है। और यहाँ पर ले ली है 2 टेबल स्पून ही मैंने सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। इनको मैंने रफली कट किया हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक कट करना है। तमाम वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी ये अचारी मसाला, जो कि हमने अभी रेडी किया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास ये अचारी मसाला, यकीन जानिए, रेडी हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस अचारी मसाले को यहाँ पर शामिल कर दूँगी। ये मैंने लिया है 1, 2 एंड 3 और 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अचारी मसाला। और इसको क्या करेंगे, चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यकीन जानिए, ये हमारे पास बहुत ही मज़ेदार अचारी वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने जो मसाला रेडी किया था अचारी, वो मैंने शामिल कर दिया है। और वेजिटेबल्स को आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में कट किया हुआ है। और अचारी मसाले को इसके अंदर डाल कर फिर हम इसको तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पे। ये हमारे पास अचारी वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं क्या करूँगी जी, इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस भी ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास अचारी वेजिटेबल्स रेडी होंगी। तो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो लेमन जूस ऐड मैंने कर दिया है इसके अंदर। और अब इसको मैं अच्छे से दोबारा से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, साइड पे रख लूँगी। और कुछ इसकी हम आगे से एक और स्टफिंग है जो कि रेडी करेंगे। ये है जी आलू की, ठीक है। आलू मैंने बॉइल्ड किए थे, इसके अंदर ये मैंने अचारी मसाला जो बच गया था वो डाल दिया था, ठीक है। और ये मैं पहले मिक्स कर चुकी थी, इसकी जो वीडियो थी वो थोड़ी सी स्किप हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए थे, उनको अच्छा सा बॉइल्ड किया था। चिकन लिया था मैंने 100 ग्राम, उसको भी मैंने अच्छे सा बॉइल किया था, स्टर्ड कर लिया था। आलूओं को भी अच्छा सा मैश किया था। ये मेरे पास आलू है बॉइल्ड, और बॉइल्ड चिकन है, और सब्ज़ धनिया है, और अचारी मसाला जो कि बच चुका था 2 टीस्पून, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसका, ताकि जो फ्लेवर है नमक का वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हाथों की मदद से आप देख सकते हैं, खुले मैंने एक प्लेट ले ली थी खुले मुंह वाली, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था। और उसको हाथों की मदद से अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारे पास अच्छी सी एक इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी हो सके। तो यहाँ पर जी थोड़ा सा मैंने लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। और दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास आलू और चिकन का एक आप डो कह सकते हैं, वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको भी एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं, आलू और जो चिकन का अमेज़ा था उसको मैंने हाथ पर ले लिया, उसको मैं थोड़ा सा फ्लैट करूँगी। और जो हमारे पास अचारी वेजिटेबल्स थी वो इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे उसकी। तो यहाँ पर जी ऊपर से इसका मुँह बंद कर लेंगे और इसको कटलेट्स की शेप दे देंगे। आप किसी कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक
ठीक है। किसी भी किस्म की आपको इसको शेप देनी है और इसको रेडी कर लेना है इसी तरह से। सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर हमने जो अचारी वेजिटेबल्स रेडी की हैं वो स्टफ़ करेंगे और इसको हल्का-सा हमने फ्राई करेंगे, ठीक है। और फ्राई इसको अच्छा-सा करेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड की है वो अंदर से थोड़ी-सी कुक्ड हो सकें, वरना क्रंची-क्रंची जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और ये वेजिटेबल्स अच्छे से कुक्ड भी हो जाती हैं। तो आगे चल के बताऊँगी मैं आपको किस तरह से हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर इसी तरह से आप देख सकते हैं आलू और चिकन का जो मिक्स था उसको मैंने हाथों पे लिया है और उसको हाथों में ही थोड़ा-सा हमने फ्लैट करना है और उसके अंदर हमने जो अचारी वेजिटेबल्स रेडी की हैं उसको हमने स्टफिंग कर देनी है और उसको अच्छा-सा हमने ऊपर से बंद कर लेना है और ये हमारे पास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त अचारी कटलेट्स की रेसिपी यहाँ पर रेडी हो रही है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब्स जो हैं, कटलेट्स हैं, रेडी कर लूँगी और उनको रख दूँगी साइड पर। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है इनको कबाब्स की शेप देने का, ठीक है, कटलेट्स बनाने का। और आप इसको बनाकर 1 वीक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 वीक के लिए कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने आलू शामिल किए हैं। मैं आलू को जो है वो ज़्यादा फ्रीज़ करने का प्रेफ़र नहीं करती हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको 1 वीक के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आसानी से इसको कोट करके भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, वो फिर आप 2 हफ़्तों के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 1 वीक के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसकी रेडी करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी सी एक कोडिंग, ठीक है। यहाँ पर एक ले लिया है अंडा और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा, ठीक है। और अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। इसकी हमें एक स्लरी सी रेडी करनी है जिससे जो हमारे ये अभी कटलेट्स रेडी हुए अच्छे से कोड हो सकें। तो यहाँ पर अंडा और ब्रेड क्रम्स भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो इसी के साथ आएगी जो कि मैं कोडिंग अभी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी बहुत ही अच्छे से मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, ठीक है, और उसकी एक स्लरी मैंने रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक स्लरी रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ले लिया है एक पैन, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑयल, ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, हाफ़ कप सिर्फ ऑयल लिया और इसके अंदर हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले ये जो हमने स्लरी रेडी की है इसके साथ इसको अच्छा सा हमने कोट करना है। कोट करने के बाद इसको हम डालेंगे पैन में और इसको कुक करेंगे, ठीक है, जिसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम को हमने मीडियम लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई नहीं करना है। ये ऊपर से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे लेकिन हमने इनको अंदर तक थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो हमने इसकी अंदर अचारी वेजिटेबल्स की स्टफिंग की है वो अच्छे से थोड़ी सी कुक हो सके। तो यहाँ पर जी अच्छे से मैं इनको फ्राई कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम पर और फिर इनकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चलकर। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से ये कटलेट्स जो हैं अचारी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए जी ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जो वेजिटेबल्स जो हमने इनके अंदर स्टफिंग की थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो एक न्यू डिश के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक आइडिया है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है ये आपको आइडिया बहुत ही पसंद आएगा जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।